हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होगा एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। 5 of Earth, 7 of Earth, Sun, 4 of Fire and 10 of Air। ओके, सो हमारे पास है 7 of Earth। 7 of Earth है तो लगता है जैसे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं नोटिस होने का। किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके लिए इस वक्त कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है दूसरी चीज़ें या कोई और इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है क्योंकि इसी वजह से यहाँ 7 of Earth है और 5 of Earth है। तो हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका पर्सन किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्टेड है, किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये कोई फ्रेंड है तो भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई फ्रेंड से ज़्यादा है और वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। सो ये 5 of Earth वाला कार्ड कई तरीके की सिचुएशन को दर्शाता है, पर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस है। ओके, कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है और ये कोई यूजुअल चीज़ नहीं है। लगता है जैसे कि ये आपके रिलेशनशिप को बहुत हद तक हार्म कर चुका है। कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है एंड मे बी आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में, आपके वर्थ को समझेगा, या फिर जब ये थर्ड पार्टी उनसे दूर हो जाएगी, जब इस थर्ड पार्टी की बातों का असर उन पे से ख़त्म हो जाएगा तो ये आपको इम्पोर्टेंस देंगे। शायद आप नोटिस होने का वेट कर रहे हैं, पर टैरो आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता है कि ये 7 of Earth वाली एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। नॉट लाइक कि आप ये डिज़र्व करते हैं। आप इस सिचुएशन में वेट कर रहे हैं और ये वेट आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो टैरो आपको ये रिमाइंड करवा रहा है कि आप द सन हैं, यानी आप हैप्पीनेस है एंड ये जो हैप्पीनेस है वो आपसे ही आती है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको खुश होने के लिए किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत है। मे बी इस पर्सन ने आपको इतना इनसिक्योर कर दिया है कि आप ये सोच रहे हैं कि शायद आप उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो आपको पसंद करें या किसी और को रिमूव करके आप पे फोकस करें। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन आपके वर्थ को समझता ही नहीं है एंड ये थर्ड पार्टी कोई कार्मिक हो सकती है जो यहाँ पे है, बिकॉज मैं 10 of Air का कार्ड देख रही हूँ। तो क्लियरली इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। तब हर्ट किया है जब आप 4 of Fire का ड्रीम देख रहे थे एंड उस प्रॉमिस को वो बार बार रिपीट करते रहे, आप उन पर ट्रस्ट करते रहे एंड आप ये सोच कर खुश थे कि हाँ, कम से कम आपके पास एक ऐसा लवर है जो आपको एक क्लियर विजन दे रहा है फ्यूचर का और जिसके पास एक आइडिया है फ्यूचर का। बट देन इन्होंने जितने सपने आपको दिखाए, जितना आपको ये आश्वस्त किया कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका दिल तोड़ दिया। 10 of Air शो करता है कि किस तरीके से इन्होंने आपको इग्नोर किया तब जब उन्हें पता था कि आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एंड इस पेन से आप गुजरे हैं। ये पेन आपको बहुत कुछ बता रहा है इनके बारे में। ओके, मे बी अभी भी आप वो 4 of 5 वाला ड्रीम देख रहे हैं और इसलिए आप वेट कर रहे हैं कि शायद कोई अपने माइंड को बदल देगा, कोई जल्दी ही वापस आएगा या कोई जल्दी ही चीज़ों को चेंज करेगा। बट टैरो आपसे कह रहा है कि इन पे फोकस होने के बजाय आप अपने वर्थ को देखिए। द सन आप हैं एंड इनफैक्ट ये सब कुछ जो हो रहा है वो बेवजह नहीं हो रहा है। यूनिवर्स इन सब के थ्रू आपके सामने एक ट्रुथ लेके आ रहा है, वो ट्रुथ जो आपको हैंडल करना है एंड वो ट्रुथ जो आपको बिल्ड करेगा। सो
ये जो कुछ भी हो रहा है उसे इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज़ ये आपके लिए ज़रूरी है। एंड अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली आप खुद से दूर हो जाएंगे। ये पर्सन काफ़ी ड्रेनिंग हो सकता है, काफ़ी हर्ट कर सकता है आपको। तो ये जो सन का कार्ड है ये शो कर रहा है आपके अंदर की लाइट और लव। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अपने अंदर की ये लाइट और लव बहुत सोच समझ के शेयर कीजिए, बिकॉज कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं या जिन्हें लगता है कि वो किसी तरीके से आपको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, या यू नो आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे जो भी वो कर रहे हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए एंड ये श्योर करना चाहिए कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो वाकई आप चाहते हैं क्या। मतलब ये इमोशंस है जो आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि इस पर्सन के अलावा तो कोई और हो ही नहीं सकता आपके लिए परफेक्ट, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये पर्सन तो इरिप्लेसेबल था, आपको कभी किसी से प्यार होगा ही नहीं। बट ये टेम्प्रोरी फीलिंग्स है। ये जो ट्रुथ आपके सामने आया है वो इस पर्सन के उस बिहेवियर को दर्शाता है जो आपको अवेयर कर रहा है कि ये कितने डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए इन द फ्यूचर। एंड ये भी आपको याद दिला रहा है ये कार्ड कि आप खुशियों के लिए, लव एंड लाइट के लिए उन पर डिपेंडेंट नहीं है। ये तो आपका हिस्सा है जो इस रिलेशनशिप को इतना खूबसूरत बना रहा था। तो ये याद रखिए कि आप कुछ लूज़ नहीं करेंगे किसी ऐसे को कट ऑफ करके जो आपके काबिल ही नहीं था कभी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, Messenger of Fire, Nine of Water, Ten of Fire, Eight of Earth and the Chariot. Okay. So हमारे पास है नाइन ऑफ वाटर। नाइन ऑफ वाटर उस ड्रीम को दर्शाता है जो आपको खूबसूरत लग रहा था, जो अभी भी आपको चाहिए, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत फुलफिलिंग होगा, बहुत हैप्पीनेस से भरा होगा। नाउ ऐसा आपको लग सकता है, पर टेन ऑफ फायर के होने का मतलब है कि पास्ट को देखिए। लाइक टेन ऑफ फायर के होने का मतलब है कि आप काफ़ी बोझ उठा रहे थे इस रिलेशनशिप में। आपको शायद जज किया गया, ब्लेम किया गया, आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखी गई एंड आप उन सबको कैरी कर रहे थे और तब जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये पर्सन आपको हैप्पीनेस दे रहा था या आप अपनी हैप्पीनेस खुद बिल्ड कर रहे थे। अगर खुद बिल्ड कर रहे थे तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके लिए वो हैप्पीनेस लेके नहीं आता जो आप इमेजिन कर रहे थे। मतलब कि आपके लव को वो रेसिप्रोकेट करे, वैसे ही एक्ट करे जैसे आप कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन ये पर्सन आपके ड्रीम्स में फिट नहीं होता। ये और बात है कि इमोशनल कनेक्शन होने के कारण आपको ऐसा लग सकता है कि वो ड्रीम्स उन्हीं से थे, मगर वो ड्रीम्स आपके हैं एंड उन ड्रीम्स को पूरा करने वाला भी आपके लाइफ में जल्दी आएगा और इसीलिए एट ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो कुछ चीज़ें चेंज होंगी एंड इस वक्त टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस चेंज से गुजरना भी आपके लिए आसान नहीं होगा। मैसेंजर ऑफ फायर है तो आप गॉर्जियस है, कॉन्फिडेंट है, और अगर आप केयरफुली सोचें तो आपको ये लगेगा कि शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए उतना परफेक्ट नहीं था जितना कि आप थे इस रिलेशनशिप के लिए। सो समाव एक अनबैलेंस था। चैरियट का कार्ड है, कन्फ्यूजन है आपके मन में। टाइम लीजिए, प्रोसेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को। वैसे भी यूनिवर्स आपको पुश नहीं कर रहा है अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, और जब आपको ठीक लगे तभी आप आगे बढ़िए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इमोशंस हैंडल करना आसान नहीं है और इसमें किसी को भी टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. फिर से वही मैसेज है यहाँ पे। लव आपके लिए है और लव आपको ज़रूर मिलेगा। अपने डिवाइन वर्थ को पहचानिए,
क्योंकि जितना आपका वर्थ होगा वैसा ही लव आप अट्रैक्ट करेंगे, वही लव आपकी लाइफ में बना रह सकता है। बाकी इससे कुछ भी काम आपकी लाइफ से बाहर जाना ही जाना है। तो लविंग थॉट्स चूज़ कीजिए अपने लिए, पॉजिटिव रखिए, अपना ध्यान रखिए, एंड आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।